घर पर सोलर पैनल लगाकर पाए महंगी बिजली बिल से मुक्ति। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाए। सोलर प्लांट से स्वयं की बिजली बनाकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी पाए। तो जल्दी कीजिए, आसान किश्तों पर अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं इंडस्ट्रीज पर सोलर प्लांट लगाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आर सोलर सॉल्यूशन, तार बाजार, कृषि उपज मंडी रोड, प्रोपराइटर रवि खुड़कुड़िया। सोलर अपनाएं, समझदार कहलाएं। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पांडुरना पहुंचकर गुजरी बाजार में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि कब तक जिलेवासी आपके परिवार को वोट करते रहेंगे। पहले आप, फिर आपकी पत्नी और बेटे को वोट दिए, फिर भी अब तक जिला विकास से दूर है। पांडुरना में एक फैक्ट्री नहीं खुल सकी, बेरोजगार आज भी भटक रहे हैं। अब समय आ गया है जब जिले का बेटा सांसद बनेगा। सीएम ने कहा 45 सालों बाद भी आप कहते हैं मुझे जिले का विकास करना है। इतने साल हो गए, जिले का अच्छा नहीं किया। एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 सालों में देश का नक्शा बदल दिया। उन्होंने छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल है कहकर सांसद के रूप में बंटी साहू को जिताने की अपील की। आज बंटी होगा, कल कोई और हो सकता, लेकिन जो भी होगा यहीं का बच्चा होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे राजा महाराजा का समय चला गया, कोई बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया। वो भैया पैसे वाले की मना थोड़ी है, आपके पैसे परमात्मा की दया से और कमा लो, लेकिन हर व्यक्ति की छिंदवाड़ा की 20 लाख जनता के वोट से अगर कोई अब की बार सांसद बने तो वो छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको कब तक सिर पे बिठाएंगे? आपको वर्षों वर्षों बिठाया, 45 साल बाद भी आप क्या कहते हैं? मुझे सपना है छिंदवाड़े को बहुत अच्छा करना। भैया तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक छिंदवाड़ा अच्छा ही नहीं हुआ। अभी और 45 साल के बाद कम पड़ रहा है। अरे 45 साल हो गए आपको, आपके बाद पूरे 5 साल आपके कहने पे आपको बेटे को दे दिया, आपकी पत्नी को दे दिया, कोई कितना देगा? मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस सनातन को गाली देती है। हमने मोदी और भाजपा के नेतृत्व में कभी किसी को गाली नहीं दी। जनता के हाथों में भी सुदर्शन चक्र है जिसका उपयोग वे 19 तारीख को बटन दबाकर करेंगे। कांग्रेस हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। भारत पाकिस्तान बनाकर उन्होंने पाप किया, राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का निर्माण का जैसे फैसला दिया, राम जी के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सबके हाथ में भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम, आपकी उंगली में भी वही सुदर्शन चक्र है। केवल बटन दबाना है कमल के फूल के ऊपर। ये गाली देने वाले कहाँ जाएंगे? इनको खुद मालूम नहीं, अते पते नहीं लगेंगे जो गाली बक रहे हैं मोदी जी को, जो गाली बक रहा है हमारे सनातन धर्म को। हम तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हमने तो कभी किसी धर्म को गाली नहीं बकी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, भगवान राम के मामले को लेकर के कांग्रेस ने वर्षों तक लड़ाते हुए एक दूसरे को भाई के खून के प्यासे कर दिए, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी के समय बंटवारा करके भारत पाकिस्तान बनाने का पाप किया था। ये कांग्रेस के माथे है। कांग्रेस ने दोबारा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके लगातार मंदिर का विरोध किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बलबूते पर अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराने के लिए अयोध्या की तरफ कदम बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मोदी का जमाना है, यहाँ जनता की पाई पाई का हिसाब होता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो जनता तक 1 रुपये पहुँचता है। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया, आदिवासियों के साथ होने की बात कही, लेकिन सिर्फ अपना सोचा। अब हमारा 1 रुपया सही अर्थ में लगता है, नहीं तो कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ, गरीबों तक 15 पैसे पहुँचता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पांडुरना में कहा था, ये देखो आप याद दिलाओ उस समय के समय व्यवस्था को। कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। कांग्रेस ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं, आज तक कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस
कांग्रेस केवल वोट लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी दूर करेंगे। कांग्रेस ने किसी की गरीबी तो दूर नहीं करी, अपनी गरीबी दूर कर दी और ऐसी करी कि इनकम टैक्स में हिसाब भी नहीं दे रहा है, अपना सारा पैसा खुद ही खा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम से 1.5 घंटे देरी से शनिवार को नांदनवाड़ी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। शाम लगभग 7:30 बजे मुख्यमंत्री पांडुरना शहर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय से रथ पर सवार होकर रोड शो में भाग लिया। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सामने से यू टर्न लेकर चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज को पुष्पहार अर्पित किया। इसके बाद पंचशील चौक पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा और तीनशेर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार चढ़ाकर जय स्तंभ चौक से राम मंदिर में दर्शन करने भी वे पहुंचे। गुजरी बाजार में सभा को संबोधित कर राजना में संत विवेक जी के दर्शन करने वे ठहरे। यहां से सौसर की ओर रवाना हुए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना।